गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जब एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय हमारे एक दो टॉपिक छूट गए थे। उसमें से एक था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसे हम आपको समझा देते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप इससे सभी लोग परिचित होते हैं। ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसकी मूर्तियाँ बनती हैं, और जब आपकी किसी की हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं किसी की, तो प्लास्टर चढ़ाने के काम में आता है। इसकी एक खासियत ये होती है कि इस पर जब पानी पड़ता है तो तुरंत ये हार्ड हो जाता है, इसकी इस क्वालिटी के कारण इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है। तो इसका जो अणु सूत्र है वो होता है CaSO4 ½ H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट के संग हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड होता है। ठीक है, इसके संग हाफ मॉलिक्यूल वाटर ऐड होता है। कैल्शियम सल्फेट प्लस इस तरह इसको आप याद रख सकते हो, CaSO4 ½ H2O। ठीक है, तो और इसका एक फार्मूला, अगर एक मॉलिक्यूल के कॉपर सल्फेट के संग हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, अगर दो मॉलिक्यूल हो तो एक हो जाएगा। तो सुविधा के लिए इसे हम लिख सकते हैं CaSO4 का ट्वाइस .H2O, पूरा मॉलिक्यूल वाटर का। ठीक है, एक पूरा मॉलिक्यूल वाटर का ऐड होगा। अगर तो एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के संग हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड है, तो पूरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितने कॉपर सल्फेट के साथ ऐड होगा? 2 के साथ। तो ये वाला फार्मूला और ये दोनों आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का सूत्र भी कॉपर सल्फेट होता है और जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड होते हैं। इसका क्रिस्टलन जल मतलब कॉपर सल्फेट के साथ 2 क्रिस्टलन जल ऐड होता है। 2 उसके साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हाफ, और ये याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, और जिप्सम के साथ 2 कॉपर सल्फेट दोनों के साथ ऐड होता है। कॉपर सल्फेट का फार्मूला दोनों में लिखा जाएगा CaSO4, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हाफ क्रिस्टलन जल होता है, और जिप्सम के संग 2 क्रिस्टलन जल होता है। इसको बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करता है। यह एक केलासीय पदार्थ है, मतलब इसमें क्रिस्टलन जल ऐड होता है। इसको 373 केल्विन तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या है? इसे 373 डिग्री केल्विन तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस क्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलन जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। क्या होता है? जिप्सम से 3/4 जल क्रिस्टलन जल निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा देख सकती हो, समझा देते हैं इसका। CaSO4.2H2O। ठीक है, जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसको कितना गर्म करते हैं? 373 डिग्री केल्विन तक गर्म करते हैं तो हमको मिलता है CaSO4.12H2O, और कितना मॉलिक्यूल निकल जाता है? 3/2 H2O निकल जाता है। ये निकल जाता है इसके साथ, तो हमको क्या मिल जाता है? हमको मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। ठीक है, तो ये इसका और क्या नाम है ये हम देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट के 2 इकाई अणु जल के साथ एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। कॉपर सल्फेट के 2 इकाई अणु जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। ये बात अभी हमने आपको बताया था। इससे CaSO4.H2O भी लिखते हैं। इसे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम ये समझ लो, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, मतलब अर्ध मतलब आधा, या हेमी मतलब भी आधा होता है, इंग्लिश में हेमीहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है,
कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जो चूँकि इसमें आधा अणु जल होता है, ठीक है, आधा होता है इसलिए हेमीहाइड्रेट कहते हैं। यह सफ़ेद, अब इसके गुणधर्म में भी आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो क्वालिटी है क्या है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जिप्सम बनता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है। इस क्रिया को, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से वाटर को एब्जॉर्ब करके जिप्सम बनने की जो प्रक्रिया होती है इसे सेटिंग कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने का यह गुण बहुत ही उपयोगी होता है, अत्यंत उपयोगी होता है। ये बात हमने बताया कि ये देखो, ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। और अब देखते हैं उष्मा का प्रभाव इस पर क्या पड़ता है, कि अगर हम इसको हीट करें तो क्या प्रभाव पड़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल, ये वाला जो जल है ये क्या होता है, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा। 400 डिग्री तक गर्म करने पर और अधिक 400 और इसे प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित बर्न कहते हैं। 400 डिग्री से अधिक गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। मतलब अगर हम इसे 200 डिग्री तक गर्म करें तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, फिर इसका और अधिक टेम्परेचर बढ़ा दें, 400 से भी अधिक कर दें, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसकी क्या उपयोगिता है, ये अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के काम आता है, खिलौने वगैरह बनाने के, चाक बनाने के काम आता है। और आशा करते हैं कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कोई और भी टॉपिक अगर हमसे रह गया होगा तो वो भी मैं अब समझा दूँगी आप लोगों को।